nemigrant. अमेरिका एक तरफ हूती विद्रोहियों पर हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान को धमकी दे रहा है। अब अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़कर कुछ ऐसा किया है जिससे ईरान भड़क गया है। दरअसल अमेरिका का एक जासूसी ड्रोन ईरान के परमाणु साइट के करीब पहुंच गया और उसने घंटों तक चक्कर लगाया। ईरान के नूर न्यूज ने वायुसेना के हवाले से कहा कि ईरानी F-14 लड़ाकू विमान और टोही ड्रोन तुरंत भेजा गया। ईरान की वायुसेना को आता देख अमेरिकी ड्रोन पीछे हट गया और ईरानी हवाई क्षेत्र छोड़ दिया। ईरान का दावा है कि उसके सशस्त्र बल हाई अलर्ट पर है और मध्य पूर्व में किसी भी दुश्मन के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ये घटना अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि वो यमन के हूतियों की ओर से किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। अपनी सीमा के पास ड्रोन देखकर ईरान भड़क गया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एयरफोर्स ने धमकी दी है कि हम अपने हवाई क्षेत्र में घुसने वाले दुश्मन के किसी भी विमान को मार गिराएंगे। दरअसल अमेरिका को डर है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से दुनिया में विध्वंस हो सकता है। परमाणु बम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु हथियारों का उपयोग दुनिया में भयंकर तबाही का कारण बनेगा। अमेरिका की ओर से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को लिखी गई चिट्ठी ने दुनिया में तहलका मचा दिया। इस चिट्ठी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दे सकती। इसका मतलब साफ है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। दुर्भाग्य से अमेरिका का व्यवहार सबसे खराब पिछले 10-15 वर्षों में इसने दिखाया है कि ये अपने वादों के प्रति वफादार नहीं है। अमेरिका बात और समझौते से विवाद को सुलझाने की जगह उसका इस्तेमाल सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए करता है। इसलिए हमारा पक्ष बिल्कुल साफ है। दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास ये परमाणु बम है। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, इजराइल, पाकिस्तान, भारत, फ्रांस, उत्तर कोरिया शामिल है। परमाणु नीति के तहत किसी अन्य देश को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं है। हालांकि ये रिपोर्ट आती रहती है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और उसके पास ये ताकत हासिल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है। अमेरिका ने धमकी दी थी कि ईरान हूती विद्रोही को अपना समर्थन बंद करे। इससे नाराज ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देने की धमकी दी। ईरानी गार्ड्स ने प्रमुख हुसैन सलामी ने रविवार को एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने ट्रंप की धमकियों की निंदा की और कहा कि ईरान युद्ध नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई धमकी देता है तो वह उचित और निर्णायक जवाब भी देगा। उन्होंने हूती विद्रोहियों को यमन के लोगों का प्रतिनिधि कहा। यमन में हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर अमेरिका की ओर से किए गए हवाई हमलों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए। अमेरिका के इन हमलों के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोही ने भी हमलों की धमकी दी। लाल सागर में इससे तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर सिलसिलेवार हवाई हमले का आदेश दिया था। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान समर्थित हूती विद्रोही अहम समुद्री गलियारे पर आने जाने वाले मालवाहक पोतों पर जब तक अपने हमले बंद नहीं कर देते तब तक वो पूरी ताकत से हमले जारी रखेंगे।